वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। सी पैक का फेज़ 2 जो है उसको डिस्कस करते हैं, साथ में जो है देखते हैं कि जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो विजिट रहा अभी पाकिस्तान का, तो क्या क्या जो है वो नए डॉक्यूमेंट्स या नए नए MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो 6 न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं जो साइन हुए हैं उनकी बात करेंगे, और फिर देखेंगे ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट रहा और सी पैक का फेज़ 2 जो है ये क्या है और उसके मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो चाइनीज़ वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये आए हुए हैं पाकिस्तान, ये जो आपको दिखाई दे रहे हो, इनको यहाँ पे सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हिलाल इम्तियाज़ जो है पेश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल जो है वो एजाज़ है जो कि इनको दिया जा रहा है पाक चीन दोस्ती के हवाले से कि भाई पाक चीन दोस्ती जो है वो बेमिसाल है, तो उसके नतीजे में जो है इन्हें हिलाल इम्तियाज़ दिया जा रहा है। ये 3 डेज़ के विजिट पे जो है वो पाकिस्तान अभी आए थे और ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये विजिट इनका आना। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सी पैक के 10 इयर्स जो हैं वो नहीं देखे तो आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको ये समझ आ सके, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो बाकी डिटेल्स हैं प्रोजेक्ट्स की सी पैक के हवाले से वो 10 इयर्स ऑफ सी पैक में है। इसके अलावा सी पैक की भी डिटेल से वीडियो है वो आप अलग से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसी विजिट के हवाले से और सी पैक फेज 2 के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सी पैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि जो BRI है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसका जो फ्लैगशिप सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक है, जो चाइना से स्टार्ट होकर पाकिस्तान के गवादर तक जो है वो जाता है और चाइना को गवादर से लिंक करता है या इंडियन ओशन या बहरा अरब से उसको लिंक करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए ही। अब जो चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ही लिफिंग जो हैं, ये को आप चेक कर लिएगा, तो ही लिफिंग जो है ये 3 डे के विजिट पे पाकिस्तान आए हैं और 10 इयर्स की एनिवर्सरी जो है ये सेलिब्रेट करने आए हैं कि सी पैक के 10 साल हो चुके हैं। अब 2013 के अंदर जो है ये स्टार्ट हुआ था, तो अल्टीमेटली 2013 जुलाई से 2023 जुलाई, तो इस वजह से ये इसको सेलिब्रेट करने पाकिस्तान में आए हैं। अब इसमें इस मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं जो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट साहब उन्होंने, उसमें सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने मुलाकात की, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की जहां पे MOUs वगैरह भी साइन हुए, और आर्मी चीफ साहब से भी जो है मुलाकातें की हैं, बाकी कुछ लीडरान से भी मुलाकातें की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि आपको दोनों तरफ से, यानी PTI गवर्नमेंट ये कह रही थी कि भाई जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने सी पैक का काम रोक दिया, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है PMLN की वो ये कह रही थी कि भाई उन्होंने जो है पिछली गवर्नमेंट ने काम रोक दिया और सी पैक पे स्लो काम किया। तो अब सी पैक यानी आप कह लें कि एक शशोपंच के अंदर था कि क्या ये आगे जारी रहेगा, जो उसका फेज 2 2022 के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हो चुका है, ऐसा नहीं अभी होगा, हो चुका है। तो 2022 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था जो स्लो था, तो ये कहा जा रहा था कि शायद ये अब आगे मुकम्मल ना हो सके, तो इसलिए विजिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो सी पैक फेज 2 को जो है ये एक्सेलरेट करने के लिए ये पूरे का पूरा विजिट रहा कि भाई ये जो शशोपंज है उसको खत्म करने के लिए विजिट रहा कि भाई अगर विजिट हो जाएगा दोनों ममालिक के बीच में तो एक नया जो है वो स्टार्टअप मिलेगा और एक नई मोटिवेशन मिलेगी इन प्रोजेक्ट्स को या सी पैक को आगे ले जाने में। और इस हवाले से जो है वो स्पेशल सेरेमनी जो है वो एक सेलिब्रेट की गई थी, गो कि उस तरह से सेलिब्रेट से नहीं किया गया क्योंकि जो बाजोड़ के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ तो उस वजह से जो है इसको सिंपल रखा गया, लेकिन स्पेशल सेरेमनी थी 10 साल सी पैक के उसको सेलिब्रेट करने के लिए, जिसके अंदर 6 जो है वो नए डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं या 6 न्यू MOUs जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुए हैं। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने क्या किया जी, मिस्टर लीफिंग जो हैं इनको क्या किया, हिलाल इम्तियाज भी दिया है। तो अब ये अगर हम देखते हैं कि रीन्यूअल पुश है सी पैक के हवाले से, इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि देखिए अब अनसर्टेनिटी थी एक कि भाई सी पैक का क्या होगा, कि भाई जो कंप्लीट हो चुका 10 साल में क्या वही है या मजीद इसको आगे लेके जाया जाएगा, क्या ये स्लो होगा या जैसे इसको स्टार्ट में रखा गया था फास्ट वैसे ही फास्ट होगा। तो ये विजिट जो है इसने ये बता दिया कि भाई इसी तरह से फास्टली ये काम चलते रहेंगे पाकिस्तान और चाइना के बीच में, और ये कमिटमेंट्स हैं दोनों तरफ से कि भाई हमने इसको मूव फॉरवर्ड करना है और नेक्स्ट फेज की तरफ सी पैक के इसको लेके जाना है। अब जो 6 नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि चाइना जो है सिर्फ पिछले प्रोजेक्ट्स जो है उसने जो इन्वेस्ट किए हुए हैं $56 बिलियन को उसको खत्म करे जल्दी जल्दी और यहां से जाए, बल्कि वो नया भी यहां पे काम करना चाहता है। इसका मतलब जो रिलेशंस हैं वो अभी तक सस्टेनेबल हैं। अब जो नए डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं उसमें क्या क्या सेरेमनीज हुई हैं जी, उसमें सबसे पहले जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जो हाईएस्ट कमेटी है सी पैक की डिसीजन मेकिंग की, इसका डॉक्यूमेंट साइन किया गया सी पैक के हवाले से। दूसरा साइन किया गया कि एस्टेब्लिश किया जाएगा एक्सपोर्ट एक्सपर्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है सी पैक के अंदर रहते हुए जो है कैसे किया जाएगा, इसके हवाले से हुआ एक्सपर्ट मैकेनिज्म के हवाले से कि किस तरह उनको एक्सचेंज किया जाएगा।
थर्ड है जी फोटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स जो है इसको साइन किया गया। अब ये फोटो सैनिटरी क्या है कि जब आप कोई प्लांट या प्लांट की हेल्थ से रिलेटेड या प्लांट जो पौधे हैं उनकी सेहत से रिलेटेड चीजें हैं कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं प्लांट से रिलेटेड कोई चीज तो अल्टीमेटली आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि भाई आप जो चीज यहां से बाहर भेज रहे हैं अपने मुल्क से वो वेरीफाइड है और वो बेहतर है। तो उसके रिक्वायरमेंट्स जो है उसके ऊपर साइन किया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ड्राई चिलीज जो है खुश्क मिर्चें चाइना को जो है वो भेजेगा या बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ये साइन किया गया। फोर्थ जो है वो फाइनल जो रिपोर्ट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट कराक्रम हाईवे की उसकी पेश की गई और उसके सिग्नेचर किया गया कि भाई इसको अब कैसे हमने मजीद एक्सटेंड करना है या कहां पे इसके हमें काम की जरूरत है। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है ये साइन किया गया एमओयू, जिसके अंदर जो फाइनल मिनट से 21st मीटिंग जो हो चुकी है इसकी इंडस्ट्रियल वर्कर प्रोग्राम की, उसके मिनट्स को यहां पे जो है फाइनल सिग्नेचर में कन्वर्ट किया गया कि भाई हमने इसको मजीद आगे लेके जाना है इस एक्सचेंज प्रोग्राम को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट ML1 प्रोजेक्ट जो है उसकी टेक्निकल कमेटी जो है उसको भी साइन किया गया। यहाँ पे ML1 क्या है, मेन लैन 1, जो कि 4 साल ऑलरेडी जो है वो डिले हो चुकी है, यानी इसको फेज 1 के अंदर बनना था लेकिन ये डिले हो गया, फेज 2 के अंदर आ रही है। तो ये पेशावर से लेके कराची तक का जो है ये मेन लैन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, और ये तकरीबन 1872 किलोमीटर की इसकी लेंथ बनती है। तो आप अंदाजा कर लें कितना मेजर और कितना इंपॉर्टेंट है ये ML1 का प्रोजेक्ट। तो ये जो है वो 6 नए एमओयूज जो है वो साइन हुए हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में इस रीसेंट जो है वो विजिट के नतीजे के तौर पे, ठीक है। इसके साथ साथ जो सेकंड फेज है वो क्या करेगा सीपैक का जी, वो B2B इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इससे पहले देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे हो रही थी, चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रही थी। लेकिन अब जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन जाएंगे जिनके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है, जिस पर ऑलरेडी मैं डिटेल से बात कर चुका हूं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या होगा कि वहां पे अब गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट करेगी लेकिन गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ही तो ऐसे एसेट्स बनाए जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, B2B यहां पे पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी, बिजनेस चाइना से आके यहां पे जो है वो आके क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तानीज यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल जो है वो प्रोजेक्ट्स होंगे यहां पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। एग्रीकल्चर के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है चाइनीज स्टैंडर्ड के हिसाब से ये B2B इन्वेस्टमेंट्स होंगी, यानी कि चाइना जिस लेवल पे उसका स्टैंडर्ड है और वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है उसी लेवल के ऊपर यहां पे B2B काम होगा, एग्रीकल्चर के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ जो ML1 है जो कराची को मिलाती है पेशावर से, इसके हवाले से स्पेशल जो है एम्फेसिस दिया गया कि भाई इसको हमने आगे लेके जाना है। इसके अलावा जो कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट है वो भी चाइना की हेल्प से हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसको भी जो है यहाँ पे स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है कि सर्कुलर रेलवे जो कराची के अंदर जो है वो घूमेगी, तो उसके ऊपर भी जो है वो काम किया जाएगा तेजी से। इसके साथ साथ ये फैसला किया गया कि चाइना जो है, बैंक ऑफ चाइना जो है वो अपनी सेकंड ब्रांच जो है इस्लामाबाद के अंदर खोलेगा। और ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि अब जो रिमेंबी है या यॉन जिसे हम कह सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल करेंसी है, अल्टीमेटली पाकिस्तान भी इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तानी बिजनेस को अब चाहिए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है उनको डॉलर के बदले में, ठीक है, US डॉलर के बदले में अब रिमेंबी चाहिए ताकि वो ट्रेड कर सके, पाकिस्तान को चाहिए। तो इसलिए यहां पर उनका बैंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तो थी मौजूदा जो हालात हैं वो हैं। अब अगर फेज 2 की हम ओवरऑल बात करें सीपैक की, तो सीपैक का फेज 2 क्या है जी, कि फेज 2 के अंदर ये कहा गया था कि अब क्योंकि फेज 1 सारे का सारा जो डेवलपमेंट थी वो मेजर लेवल के ऊपर थी, जिसमें एनर्जी सबसे पहले नंबर पे थी, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले नंबर पे था कि भाई पूरी एक रोड बनानी थी गवादर या काशगर से लेके गवादर तक की। तो अल्टीमेटली सबसे पहले रोड यानी कनेक्टिविटी बनानी थी, सबसे इंपॉर्टेंट था, और साथ में यहाँ पे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स करने थे ताकि यहां से इनको उनके साथ लिंक किया जा सके और एनर्जी की नीड्स पूरी की जा सके। अब सेकंड है यहां पे सोशो डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में ऐसा हो कि लोगों की डेवलपमेंट भी हो, पॉवर्टी एलिवेशन भी हो, हेल्थ के हवाले से काम भी हो, यानी लोगों तक उसका जो है वो पहुंचाना, आप कह लें इस सीपैक के प्रोजेक्ट का फायदा लोगों तक पहुंचाना, ये फेज 2 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या कहा गया, क्या क्या जो है मेजर 7 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर सीपैक फेज 2 में जो है वो काम हो रहा है या मजीद से आगे किया जाएगा। सबसे पहला एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
का कि यानी ज़राअत के ऊपर काम किया जाएगा और साथ में रूरल डेवलपमेंट के ऊपर किया जाएगा। ज़राअत के अंदर B2B इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब आपने देखा पाकिस्तान ने भी अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो अभी दी है रिवाइवल प्लान 2035 के अंडर, जिसमें पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाक आर्मी जो है वो साथ में हेल्प करेगी और ये सारी जितनी भी बंजर ज़मीनें हैं वो सारी लेके वहाँ पे उसे काबिल काश्त बनाया जाएगा और उसे इंतहाई मॉडर्न जो है वो तरीके से आगे लेके जाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये उसी के हवाले से CPEC के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। अब इसमें क्या होगा, इन्हांस किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, यानी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स है उनको इन्हांस करके मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को आगे बढ़ाया जाएगा। जो ऑलरेडी में जो है वो एग्रीकल्चर की जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उसके ऊपर जो पाकिस्तान ने स्टेप्स उठाए हैं उसके ऊपर बात कर चुका हूं। ठीक है, तो इंप्रूव किया जाएगा रूरल लाइवहुड को। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के ऊपर काम किया जाएगा। यानी ज़राअत को जो है वो हर लिहाज से बेहतर बनाने के लिए और उसे मॉडर्नाइज करने के लिए, मजीद आगे लेके जाने के लिए जो है इसके ऊपर काम किया जाएगा CPEC फेज 2 के अंदर। तभी ये जो है लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 65% जो है वो ज़राअत पे डिपेंड कर रही है। सेकंड क्या है जी, फेज 2 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशल यानी एग्रीकल्चर भी पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पाकिस्तान के अंदर प्रमोट की जाएगी ताकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इजाफा हो सके और तरक्की में इजाफा हो सके। तो उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे और 6 जो है वो रखे गए हैं पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर कि इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे जहां जहां पे, तो वहां पे क्या होगा, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएंगी ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है FDI से हम कहते हैं वो यहां पे अट्रैक्ट हो सके। ठीक है जी, अट्रैक्ट किया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहां पे और उनको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा। और रेड टेपिज्म जो है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं बिजनेस के हवाले से आते हैं, ये डॉक्यूमेंट लेके आए, वो लेके आए, वो लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो रेड टेपिज्म से आजाद होगा और वहां पे जो है वो स्पीडी काम होगा, आप ये कह सकते हैं। और ये हब होगा मैन्युफैक्चरिंग का, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये हब होंगे और यहां से एक्सपोर्ट्स जो है वो की जाएंगी या वो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी जो चीजें एक्सपोर्ट की जा सकें। जैसे कहा कि चाइनीज स्टैंडर्ड के ऊपर कि भाई दुनिया को हमने अगर बेचनी है तो एग्रीकल्चर के ऊपर फेज 2 के ऊपर काम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। थर्ड है जी गवादर पोर्ट और गवादर सिटी डेवलपमेंट, क्योंकि गवादर के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, इसको मजीद फेज 2 के अंदर जो है वो बढ़ाया जाएगा और गवादर को एक मॉडर्न जो है आप ये कह लें एक सिटी बनाया जाएगा, एक पोर्ट सिटी बनाया जाएगा, मॉडर्न पोर्ट सिटी। ठीक है, और ये सेंटर पीस है CPEC की डेवलपमेंट का, क्योंकि अल्टीमेटली अरेबियन सी से तो इसका फर्स्ट लिंक है, गवादर डेवलप होगा तो अल्टीमेटली वहां से फिर ये पूरे का पूरा रूट जो है वो चाइना तक जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट की जाएगी, पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा गवादर को एक थ्राइविंग इकोनॉमिक हब के तौर पर, यानी एक इंटरनेशनल पोर्ट जिसे आप कह सकते हैं ना, इंटरनेशनल पोर्ट की शक्ल में इसको कन्वर्ट किया जाएगा ताकि यहां पर जो है वो मजीद बिजनेस को यहां बढ़ाया जा सके और अट्रैक्ट किया जा सके इन्वेस्टमेंट को, यहां पे लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को बढ़ाया जाएगा और अर्बन डेवलपमेंट को गवादर के अंदर बढ़ाया जाएगा फेज 2 के अंदर। 4 है एनर्जी प्रोजेक्ट्स। एनर्जी प्रोजेक्ट्स फेज 1 में भी हुए और फेज 2 में भी जो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स या तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आगे लेके जाया जाएगा और कंटिन्यू रखी जाएगी डेवलपमेंट एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हाइड्रो पावर के ऊपर यानी पानी के ऊपर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो, कोल फाइड के ऊपर, कोयले के ऊपर जो काम हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर काम किया जाएगा। और भी आपने देखा लास्ट टाइम जो है चश्मा का एटॉमिक बिजली घर जो है उसको भी स्टार्ट किया गया, जो 5 था, चश्मा 5 स्टार्ट किया गया था। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं, जो पाकिस्तान की तवानाई आहिस्ता आहिस्ता उसकी जरूरत बढ़ती जा रही है तो उसको मीट करने में जो है वो आसानी होगी हमें। और साथ में प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को, जैसे अब कोयला है या ऑयल एंड गैस है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह रीन्यूएबल एनर्जी को लेके आ जाएगा, वही सस्टेनेबल है। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस चैलेंजेस का शिकार है। नंबर 5 है जी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। फेज 2 के अंदर ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को कि जो मेन ये जो पूरी लैंड गई हुई है इसको क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो लोकल रोड्स के साथ, ताकि जो है यहाँ पे एक पूरे का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का एक नेटवर्क या जाल जो है वो बनाया जा सके, ताकि रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ सके, रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ सके और रीजनल कनेक्टिविटी में आसानी हो और फैसिलिटेट किया जाए गुड्स की मूवमेंट को। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गुड्स की मूवमेंट जो है वो जितनी तेजी से होगी, जितनी फास्टली होगी, खास करके आपको पता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा टाइम स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास फास्ट जो है ट्रैक मौजूद हो ताकि आप उसे जो है वो एंड मार्केट तक, कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काम किया जाएगा।
नंबर 6 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा फेज सेकंड के अंदर, ठीक है। इनहांस किया जाएगा डिजिटल कनेक्टिविटी को, प्रमोट किया जाएगा डेवलपमेंट को आईसीटी सेक्टर के अंदर, और मजीद जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जैसे आपने देखा कि कहा जा रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर शेयर की जाएगी, और इसी तरह से ई गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा ई कॉमर्स को। जैसे अब देखें अली बाबा उनकी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसी तरह से इस तरह से ई कॉमर्स को प्रमोट किया जाएगा, ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे यूथ जो है, हम कहते हैं यूथ बल जो है 60% है पाकिस्तान का, तो अल्टीमेटली यहां पे जो डिजिटल करना है चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट दी एंड जो है वो टूरिज्म है, टूरिज्म को भी जो है वो प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसमें टूरिज्म के बहुत ज़्यादा मौके हैं। पाकिस्तान जो है वो हर तरह की टूरिज्म के लिए मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए सहरा हैं, अच्छा जी, रेगिस्तान, कोस्टल एरियाज हम कहते हैं, पहाड़ हैं, तो हर तरह के, तो अल्टीमेटली यहाँ पे इसको बूस्ट किया जाएगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि जहाँ जहाँ पे अब टूरिस्ट प्लेसेस तो हैं लेकिन वहाँ पे जाया नहीं जा सकता, अल्टीमेटली उसको प्रमोट किया जाएगा। और प्रमोट किया जाएगा कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म को, ठीक है, एक्सचेंज किया जाएगा, और साथ में प्रमोट किया जाएगा कल्चरली कि पाकिस्तान का जो कल्चर रिच एरियाज है, जैसे कैलाश हो गया, चित्राल के एरियाज हो गए, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, उसको, और साथ में जैसे रिलीजियस टूरिज्म है, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत से श्राइन्स मौजूद हैं, इसी तरह से बुद्धिज्म के बहुत से यहाँ पे जो है वो स्टूपास वगैरह मौजूद हैं, तो इनको जो है वो प्रमोट किया जाएगा इस सेकंड फेज के अंदर सीपैक के। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर बात करते हैं और कमिटमेंट्स की बात करते हैं, तो अब क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, ये स्पेशल मैसेज जो है वो जी जिनपिंग साहब जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं चाइना के, उनका लेके आए थे कि भाई हम इस दोस्ती को, पाक चाइना फ्रेंडशिप को आगे लेके जाएंगे इस रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के थ्रू। इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, हम इसे आगे लेके जाएंगे और इंप्रूव करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट को, प्लानिंग को और कॉपरेशन को हर सेक्टर के अंदर, ठीक है, मजीद बेहतर करेंगे यानी से। और इस हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि भाई स्पेशल पोस्टल स्टैंप जो है वो इशू की जाएगी 10 साल, क्योंकि सीपैक के हुए हैं तो एक स्टैंप जो है आपको पता है यादगारी तौर पे इशू की जाती है। इसी तरह से कॉइन इशू किया जाएगा और इस दोस्ती को इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें जो है वो स्ट्रेस दिया गया है कि जो फेज 2 है इसमें जो रूरल डेवलपमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत की बात हो रही है कि भाई फेज 2 का जो मेन फोकस है वो क्या होगा, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, कि गुर्बत को खत्म किया जा सके और साथ में सेहत के जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, ये दो सेक्टर बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है वो टारगेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे ज्यादा पीछे हैं और सबसे ज्यादा चैलेंजेस पाकिस्तान को इस टाइम पे इन्हीं दो सेक्टर्स के अंदर हैं, गुर्बत के अंदर और साथ में जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं पाकिस्तान की उसमें। तो इनको जो इनके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। रूरल एरियाज के अंदर जो देहाती इलाके हैं वहां पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाएगी और ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा और साथ में टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा, यानी एग्रीकल्चर के थ्रू, ताकि क्लाइमेट रेजिस्टेंस एनवायरनमेंट बनाया जा सके। तो एट द एंड कंक्लूड करते हैं जी, ये जो विजिट है ये एक्नॉलेज करता है किसको जी, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को पाकिस्तान और चाइना के बीच में, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, अगर हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं इस कॉपरेशन को, तो ये डेवलपमेंट को मजीद फास्ट करेगा और पाकिस्तान और चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशंस हैं इनको मजीद जो है वो मजबूत करेगा, ठीक है, और इन्हें मजीद आगे लेके जाने में आसानी होगी। और वो जो शशोपंज एक था कि होगा नहीं होगा, वो सारा रीफर्म जो है हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, अब सपोर्ट जो है वो मिल चुकी है। तो अल्टीमेटली ये अब क्या है, एक मोटिवेशन है अगली आने वाली गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये तो टेन्योर पूरा कर रही है, तो अगली गवर्नमेंट के लिए जो है। और साथ में जैसे अब आपने देखा कि आर्मी चीफ जो है वो साथ में स्पेशल जो है आर्मी, आप कह लें आर्मी जो है उसको स्पेशल पोजीशन मिल चुकी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, नया बिल भी पास हो चुका है कि भाई वो डेवलपमेंट करेगी और कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे में जो है गवर्नमेंट आती जाती रहेगी लेकिन आर्मी तो वहीं पे रहेगी, जिनको कहा जाता है स्टेक होल्डर्स, तो वो स्टेक होल्डर्स है मेजर। तो इसलिए अब उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई सीपैक पे अब गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी, अब हम इसको आगे लेके जाएंगे। गो कि उनका रोल है या नहीं, ये हर बार मैं ये कहता हूं, ठीक है। तो एट द एंड यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। तो ये है फेज 2 सीपैक का, और साथ में जो विजिट रहा उसको हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।